हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे आज? बहुपद का थ्योरी नोट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे बनते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसकी आज चर्चाएं करेंगे। क्योंकि हमारा जो मैथ का दूसरा जो चैप्टर है उसका हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चैप्टर में का पहला सेशन है। ठीक है, दूसरा चैप्टर का ये पहला क्लास है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये दूसरा चैप्टर है। कौन चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बहुपद, यानी इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, कहीं कहीं आप शॉर्टकट में बहुपद को पी से सूचित करेंगे। ठीक है, इसी का हम थ्योरी नोट आज पढ़ाएंगे। तो जल्दी से सभी ये सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जो भी समस्या है उसको बताइए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और इसका थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। इसी को इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हम बहुपद किसे कहते हैं पहले समझेंगे। बहुपद किसे कहते हैं पहले जानेंगे ना भाई। बहुपद को परिभाषा होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। बहुपद देखिए, अब बहुपद में कैसे बनता है? चर और अचर संख्याओं के मेल को या सम्मिलित रूप को, मेल को चाहे सम्मिलित लिख देते हैं, चाहे मेल मेल लिख दीजिए, चाहे सम्मिलित लिख दीजिए, संख्याओं के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर संख्याओं के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या आ गया कि चर और अचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद तो जान गए। अब बहुपद जानने के बाद इसको हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, बहुपद का एग्जाम्पल। इसके बाद हम आपको चर और अचर के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बहुपद का एग्जाम्पल। चर और अचर से बना कैसे, देखिए लिखने का तरीका क्या है? ax प्लस बी, ax प्लस बी। देखिए इसमें क्या है, ax जो है ना ये चर संख्या है, और b है ना जो अचर संख्या है। ठीक है, अब ये तो समझ गए कि चर और अचर हो जाएगा, समझ इतना जान गए। लेकिन हम अभी इसको बताएंगे थोड़ा सा पहले बहुपद के एग्जाम्पल देने के बाद। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ फिलहाल में, बहुपद का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल बहुपद का एग्जाम्पल किस रूप में रहा है? एक्स प्लस बी के रूप में रह सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? अब कोई कहेगा कि सर
चूँकि ए बी सी क्या है, ए बी और सी या डी क्या है, क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये आपने ए बी सी डी क्या है। तो ए बी सी डी जो है ना, यह गिनती की संख्याएं हैं, यानी कि एक जगह 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, यानी कि एक गिनती की संख्या है, यानी 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, ए बी सी डी की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही है ए बी सी डी। बाकी ये क्या है, एक्स क्या है, स्क्वायर क्या है, तो ये भी हम समझ लेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उस समय हम इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले अभी हमको समझना है, क्या समझना है, इतना तो समझ लीजिए कि एग्जाम्पल हो गया ये। देखिए ये क्या हो गया हमारा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 3 प्रकार के लिख दिए हैं। ठीक है, और ए बी सी डी क्या होता है, गिनती की संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुपद की परिभाषा में हमको मिला था एक चर और क्या मिला था, एक अचर संख्या मिला था। तो इसको हम जानेंगे कि चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है, और फिर कैसे इसको चुनेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, चर और अचर। अब बताइए चर संख्या क्या लिखेंगे, चर संख्या। और चर संख्या क्या होता है आप जानेंगे। हाँ, वह संख्या जिसका मान बदलता रहता है, वह चर संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स में ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको, चर संख्या को, चर संख्या को मैंने लिखवा दिया था, आपके दूसरे कलर से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चर संख्या होगा। ठीक है, चर संख्या क्या है, वह संख्या जिसका मान बदलता रहता है वह चर संख्या होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में मान लीजिए हम ले लिए 5x 6y 7z 8p, यानी देखिए एक्स वाई जेड। अब ध्यान से मान लीजिए, यहाँ ध्यान समझिएगा आप लोग, कैसे एग्जाम्पल मैंने इसे लिखा। मान लीजिए अब एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है। अब एक्स का मान 5 है, ये तो 5 लगा है, लेकिन एक्स के मान अगर 1 रखेंगे तो ये 5 होगा, अगर एक्स के मान 2 रखेंगे तो ये 10 होगा, 3 रखेंगे तो 15 होगा। इसी तरह से वाई के मान 1 रखेंगे तो 6 होगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी, यानी कि इसका चर संख्या में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा मान होता है जिसमें मान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जितना आप रखिएगा एक्स के मान, वाई के मान, जेड के मान, पी के मान, यह क्या होगा, अपने आप में चेंज होता रहता है। तो इस रूप में जो रहेगा, जो इस रूप में एक्स वाई के साथ कोई भी अंक रहेगा तो उसका क्या हो जाता है, मान बदलता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम अचर संख्या समझेंगे। चलिए तो अचर संख्या समझेंगे। चलिए अचर संख्या, अचर संख्या वह संख्या वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता है वह अचर
संख्या कहलाता है। ओके, वह संख्या जिसका मान नहीं बदलता है वह क्या कहलाता है? अचर संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल में कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल में समझना क्या है कि क्या होगा, कौन ऐसा मान है जो नहीं बदलता है। तब गिनती की संख्या ले लीजिए, 1 2 3 ... 100 500। अब देखिए, 1 लिख दीजिएगा तो ये 1 ही होगा, 2 लिख दीजिएगा तो यह 2 ही होगा। 2 में अब इसमें कुछ भी बैठाइएगा तो अब कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए जो गिनती की सारी संख्याएं होती है, जो पूर्णांक संख्या, पर क्या बोलते हैं उसको, विषम संख्या हो जाए, प्राकृतिक संख्याएं हो जाए, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होते हैं? अचर संख्या होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चर संख्या किस कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है, और अचर संख्या किसका कहते हैं? जिसका मान एकदम जो है सो रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि नहीं बदलता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम किसी भी बहुपद में से चर और अचर को कैसे पहचानें ये सीख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हेडलाइन में बनाएंगे हम लोग, चर और अचर की पहचान। अब देखिए, चर और अचर की पहचान करना। बहुपद में, कोई भी बहुपद है, मान लीजिए हम एक बहुपद लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 5x² + 6x + 8 ये ले लिए। ठीक है, अब इसमें से चुनना है कि कौन चर संख्या है, कौन अचर संख्या है। तो देखिए, जिसमें XYZ लगा है, कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें XYZ लगा है, तो वो सब संख्याएं क्या होगी? ये संख्या चर संख्या है, ये संख्या चर संख्या है। और इसमें कुछ लगा है, सेम का सेम ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अचर संख्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि XYZ जिसी भी संख्या में लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो चर संख्या होगा, क्योंकि उसका मान बदलेगा। लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं लगा हो, कोई एक अंक दिया है, तो वह क्या हो जाएगा? एक अचर संख्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ये तो गिनती की संख्या, एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं अभी। अब हमको एग्जाम्पल से चुनिए कि चर कौन है, अचर कौन है। ax² + bx + c। अब इसमें से आपको चूज करना है कौन चर है, कौन अचर है। तो मैंने एक हिंट दिया था आपको, जिसके साथ XYZ लगा होगा वो चर संख्या, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा है वो क्या संख्या? अचर संख्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब इसमें ये चर संख्या है, क्यों? क्योंकि इसमें x लगा है। ये क्या है? चर संख्या है। ये क्या है बताइए? इसमें तो कोई नहीं लगा है, केवल c है, केवल a थी है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अचर संख्या है। ओके, समझ जाइएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, आप समझ गए होंगे आप लोग। अब ठीक है, अब इतना समझ गए ना, चर अचर में अंतर भी समझ गए, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो चलिए हम बहुपद का काम आगे बढ़ाएं। बहुपद का एग्जाम्पल भी हो गया था कि बहुपद। अब हम चलते हैं फिर से बहुपद में। बहुपद का परिभाषा आप सब ने देख लिया, बहुपद का परिभाषा है। ये क्या है? बहुपद का एग्जाम्पल है ax + b, ax + b, ax² bx + c, ax³ + bx² + cx + d। ABCD क्या है? ABCD कोई भी एक गिनती हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -4 -3 -2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके। चलिए, ये हो गया। अब हमने चर संख्या पढ़ लिया और अचर भी पढ़ लिया, और चर अचर में पहचान भी कर लिया।
कर लिया ना। अब हम क्या करते हैं, अब बहुपद में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुपद। अब अगला हमारा नोट क्या रहेगा, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ बहुपद। बहुपद के प्रकार हो गया। ठीक है, अब बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद देखिए ध्यान से, बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है घात बहुपद। तो बहुपद 3 प्रकार का होते हैं। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। तो अब सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और हेडलाइंस में क्या बनाएंगे हम, हेडलाइंस में बनाएंगे हेडलाइंस में हमारा होगा रैखिक बहुपद, यही हेडलाइंस होगा हमारा। अब देखिए, अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लिखेंगे परिभाषा। कलर चेंज कर देते हैं। वह बहुपद जिसका जिसका चर संख्या का अधिकतम घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बात समझिए, मैंने इसमें एक ही बार शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं, वह बहुपद जिसका घात 1 हो। तो अब हम समझेंगे कि का घात माने किसका घात, चर संख्या का अधिकतम घात। अधिकतम कितना घात, 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो वह कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो समझिएगा एक बार फिर से मैं इसको लिखा हूँ, जो समझाता हूँ आपको। वह बहुपद जिसका चर संख्या का अधिकतम घात 1 है, क्या है, घात कितना है, 1 है, वह क्या होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे और इसका घात कैसे 1 हुआ अधिकतम वो समझ लेंगे। ठीक है ना, आप देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए ax प्लस बी। ठीक है, अब देखिए कोई भी अंक है। अब पहले यहाँ थोड़ा सा एक नोट समझ लीजिएगा। मान लीजिए हमने 5 लिखा, 5 लिख दिया। अब हम इसके पास क्या क्या चीज़ छिपा रहता है आपको पता होना चाहिए।
देखिए क्या क्या छिपा रहता है। बाटा में एक, अलग अलग कलर से लिखूँगा, रुकिए। बाटा में क्या छिपा रहता है? बाटा में एक छिपा रहता है, ठीक है। साइड में गुना छिपा रहता है, ठीक है। पावर में एक छिपा रहता है जब कुछ नहीं लिखा गया था, और पहले क्या छिपा रहता है? प्लस। तो ये चार चीज़ किसी कोई भी अंक अगर छोटा लिखा है ना तो उसके अंक में छिपा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम यही समझाना चाहते हैं कि यहाँ घात कितना है एक्स का? एक है। तो एक्स का घात का मतलब एक का मतलब क्या है? एक्स कितना है? अकेला है, इसलिए इसको घात को क्या कहते हैं? आदमी हटा देता है, इसको क्या करता है? हटा देता है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए अगर लिखते हैं, अगर समझाना है तो मुझे लिखना है तो ए एक्स के पावर 1 प्लस बी, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर कितना है? घात एक है, यानी कि यही एक चर संख्या है ना। तो चर का अधिकतम घात कितना है? एक है, यही इसलिए क्या है? यह एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। एग्जाम्पल एक हुआ। अब एग्जाम्पल दो, अगर हम लिखते हैं 5x + 7, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है? एक है। एग्जाम्पल में और लिखना चाहते हैं, माने हमने लिख दिया -9x - 4, वो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। चर संख्या का अधिकतम घात कितना है? एक है, यानी कि यह क्या है? एक रैखिक बहुपद है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। हम नहीं पढ़ा ना, रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका चर संख्या का अधिकतम घात एक हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल द्वारा भी हमने समझ लिया कि इसका अधिकतम घात एक है, इसका अधिकतम घात एक है, इसका अधिकतम घात एक है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, उसके चर संख्या के घात से मतलब होता है। एक मैंने चीज़ एक नोट पढ़ाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने बता दिया। ओके, चलिए अब हमने रैखिक बहुपद पढ़ लिया, तो अब क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। तो नोट हेडलाइन बनाते हैं। किसका हेडलाइन रहेगा हमारा अभी? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसका हम लिखते हैं परिभाषा, अलग चेंज कर देते हैं। वह बहुपद जिसके चर संख्या लिख चाहिए, चर का अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ समझेंगे बात को, क्वेश्चन समझेंगे। क्या कह रहे हैं? द्विघात बहुपद का हमने क्या लिखा? वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, वह क्या होगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ax² + bx + c, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो जिसमें अधिकतम घात 2 आ गया तो इससे एक कलश मतलब नहीं है, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो 2 है तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर और लिख सकते हैं, चलिए और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 नंबर हुआ, तो ये 2 नंबर, चलिए 1 नंबर यहाँ लिखते हैं।
हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लिख सकते हैं -5x² प्लस 6x प्लस 4, और लिख सकते हैं 7x² माइनस 5, बीच में नहीं रहेगा कोई बात नहीं। मान लीजिए हमने लिख दिया 9x² प्लस 5x, छोड़ दिया, वो नहीं रहेगा कोई बात नहीं। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, 2 है ना, इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? त्रिघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद का हेडलाइंस लिखते हैं। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद चलते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद में अगर हम चलते हैं, तो अब देखिए इसका हम परिभाषा लिखेंगे। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो वह क्या कहलाता? त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसको। तो वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो वह क्या कहता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चलिए मान लीजिए लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी अधिकतम घात कितना है? 3 है। चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो यह क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। चलिए एग्जाम्पल इसको और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 8, 9x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 7, x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 8। ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उनके परिभाषा, उनके एग्जाम्पल, और बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचरों के सम्मिलित रूप को। तो चर और अचर के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो आज भर क्लास को इतना ही रखते हैं। कल फिर इसी का हम एक अगला पार्ट थ्योरी का लेके आएंगे, और इसमें जो भी बचा है उसको कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि 10 क्लास के जितने भी छात्र हैं इसका लाभ ले सकें। ठीक है, यह क्लास बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है। बिल्कुल आप
फ्री में इसको क्लास को पढ़िए। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ बहुपद का ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।